आईपी यूनिवर्सिटी को टारगेट करने वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है। वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें। सबसे पहले यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो आईपी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। नाउ फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे आईपी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं और कौन कौन से कोर्सेज के लिए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स है कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं। ठीक है, कब तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो, क्या लास्ट डेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉलो बाय सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो बच्चे IPU CET के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या IPU CET यानी इनका जो खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना उनका, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 फरवरी से जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। बेसिकली विंडो ओपन हो चुकी है एप्लीकेशन फॉर्म की और यहाँ पर आप 31 मार्च 31 मार्च तक जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, समझ गए कौन से बच्चे, CET वाले बच्चे समझ गए। और यहाँ पर बोला जा रहा है जो बच्चे नेशनल लेवल टेस्ट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं वो बच्चे भी 2 फरवरी से जो है अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट यहाँ पे जो है नोटिफाइड नहीं है, तो लास्ट डेट आपको जो बाद में कंफर्म कर देंगे। ठीक है, फीस सेम रहने वाली है 2500 रुपीज़। ठीक है, दोनों एप्लीकेशन फॉर्म की, समझ गए। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम 2500 रुपीज़ में ही 3-4 कोर्सेज़ के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हर एक कोर्स का जो है यहाँ पे 2500 रुपीज़ है, हर एक कोर्स का। ठीक है, समझ गए। यानी कोई बच्चा अगर 2 कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके कितने हो गए यहाँ पे 5000 रुपीज़। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। और कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करना मत भूलना। देन उसके बाद यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि जो आपका CET का एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो CET का एग्ज़ाम है 25 अप्रैल से स्टार्ट होगा 17 मई तक। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है वो चलेगा, समझ गए। इनके बीच में आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। नाउ यहाँ पर आ गया CUT वाले, तो जितने बच्चे CUT के थ्रू जो है IPU यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, IPU यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे अभी जो डेट है वो नोटिफाइड नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना तो आपके मजा आ जाएंगे। मैं यहाँ पर बताता हूँ क्या होता है। IPU यूनिवर्सिटी में 3 एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होता है। पहला आपका IPU CET, ठीक है, जो उनका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। दूसरा आपका कौन सा हो गया, CUT। ठीक है, तीसरा आपका हो गया नेशनल लेवल टेस्ट। ठीक है, NLT। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि सबसे पहले जो एडमिशन लेते हैं वो IPU CET के थ्रू लेते हैं। बाकी अगर कोई सीट बच जाती है यानी कोई जो वेकेंट सीट होती है उनमें एडमिशन होता है क्या, CUT के थ्रू। तो यहाँ पे ये मान के नहीं चलना आपको कि अगर आपने CUT का एग्ज़ाम दिया है तो आपका एडमिशन पक्का है, क्योंकि CUT जो है इनकी सेकेंड प्रेफरेंस है, पहली प्रेफरेंस की IPU CET है। समझ गए, CUT के थ्रू सिर्फ वेकेंट सीट पर ही एडमिशन होता है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि सिर्फ CUT का एग्ज़ाम दे देते हैं, बाद में उनका एडमिशन नहीं हो पाता। तो जितने बच्चे ऐसे हैं भाई जो IPU यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं बेसिकली, तो उनको क्या करना है कि IPU CET का एग्ज़ाम तो देना ही देना है। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई हो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज जो है यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, सेक्शंस यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले आपके प्रोग्राम, ठीक है, सारे प्रोग्राम से कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए बेसिकली आप अप्लाई कर सकते हो और कौन कौन से एग्ज़ाम के थ्रू, एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपका एडमिशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका BARCH है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल लेवल टेस्ट के थ्रू एडमिशन होगा, यानी नाटा के थ्रू आपका जो यहाँ पे एडमिशन होगा। ठीक है, आपका MBBS, ठीक है, तो MBBS के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो भाई नीट मांग रहे हैं आपसे 2026 नीट, और साथ साथ यहाँ पे आपका BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, उसके लिए भी यहाँ पे जो है नीट मांगा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है तो डेफिनेटली आप जो इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पर देखो BCA के लिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया ना, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, पहले कह रहे भाई CET के थ्रू एडमिशन लेंगे, दूसरा यहाँ पे CUT के थ्रू एडमिशन लेंगे, यानी 2 एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू यहाँ पे आपका एडमिशन हो रहा है। बट पहली प्रेफरेंस इनकी CET है। अगर कोई वेकेंट सीट बचती है, ठीक है, खाली सीट होती है, तो उस पर एडमिशन होता है CUT के थ्रू। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप ये गलती ना करो, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ओके, समझ गए। तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं ज़्यादा कोर्सेज की बात नहीं करूँगा, कुछ जो मेन कोर्सेज हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो BLLB भी ऑफर किया जाता है। BLLB में उनकी पहली प्रेफरेंस क्या है, CLAT UG। ठीक है, तो CLAT UG के थ्रू सबसे पहले एडमिशन लेंगे, उसके बाद अगर कोई सीट बच जाएगी तो CUT के थ्रू एडमिशन होगा। ओके, समझ गए। वैसे इसका यहाँ पर है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए यहाँ पे भी CET और CUT 2 एग्ज़ाम है। पैरामेडिकल है आपका BPO, ठीक है, जो भी यहाँ पे देख सकते हो, उसके लिए भी CET और CUT एग्ज़ाम है। BBA, ठीक है, अब BBA के लिए देख लो भाई, आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड BBA भी है और नॉर्मल BBA भी है। तो यहाँ पे देखो CET और CUT दोनों है। ओके, बट पहली प्रेफरेंस इनकी CET रहेगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं बार बार बोले जा रहा हूँ यार, थक गया हूँ बोल के। ओके,
तो यहाँ पर बीटेक कोर्सेज में सारे कोर्सेज आप एक बार देख लो, है ना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ का लिंक आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, वहाँ पे लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना और इस पीडीएफ का लिंक वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आराम से बैठ के देख लेना कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या नहीं है। अभी मैं सिर्फ मेन कोर्सेज के बारे में ही बात करूँगा, ज़्यादा कोर्सेज के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बीबीए की तरफ चलते हैं, बीबीए से स्टार्ट करेंगे कि बीबीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना। एक सेकंड देखो, पहले बीसीए आ गया, ठीक है। तो बीसीए की देख लेते हैं। अब आप यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा कि बीसीए के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। जिन बच्चों को आईपी यूनिवर्सिटी बीसीए करना है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, 4 साल का 4 ईयर का जो ये आपका जो है कोर्स रहने वाला है और 2 एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू यहाँ पे आपका एडमिशन होता है। आपका पहला सीईटी, दूसरा आपका सीयूईटी, ठीक है, समझ गए। सीईटी फर्स्ट प्रेफरेंस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्लास 12 आपका जो है पास होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम यहाँ पे 50% मार्क्स, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एग्रीगेट विद इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश कोर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इंग्लिश, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, ये आपके पास जो है सब्जेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश तो आपका होना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में से क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, 15%। मैथमेटिक्स में से क्वेश्चन आएंगे आपके 30%, ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस में से क्वेश्चन आएंगे आपके 30%। जनरल नॉलेज, आईटी एंड साइंस रिलेटेड में से आएंगे 25%, ठीक है। ये आपका जो है एग्जाम का पूरा पैटर्न हो गया कि इन सब्जेक्ट में से इतने इतने क्वेश्चन आने वाले हैं। सीईटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये है आपका सीयूईटी, ठीक है। सीयूईटी में बोला जा रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ दी फॉलोइंग सब्जेक्ट, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए इंग्लिश, ठीक है, दूसरा मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए सीयूईटी में, यानी सीयूईटी में आपने दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम दिया हो। ओके, आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, ठीक है। बीएससी नर्सिंग का हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं बीबीए की तरफ कि बीबीए अप्लाई है कि नहीं है। बीबीए से पहले यहाँ पे एलएलबी का भी देख लेते हैं। यहाँ पे एलएलबी भी है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। सेम है नेशनल लेवल टेस्ट यानी क्लैट यूजी, दूसरा आपका सीयूटी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है, क्लास 12 में जो है आपको कितने % मार्क्स लेके आने हैं। यार कट गया है थोड़ा सा यहाँ पे, एक सेकेंड, ये रहा। तो यहाँ बेसिकली बोला जा रहा है कि क्लास 12 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 50% तो मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश में आपको पास होना कंपलसरी है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे आपके सीयूटी के भी सब्जेक्ट है कि सीयूटी में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम जो है देने हैं। तो इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद जनरल, और देन उसके बाद यहाँ पर ये बोलते हैं कि आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो हो ही गया। लीगल हटा देना, लीगल है नहीं यहाँ पे, उन्होंने पता नहीं क्यों मेंशन कर रखा है, लीगल स्टडी हटा देना। जनरल टेस्ट का एग्जाम यहाँ पे आपको देना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपके कोर्सेज रहने वाले हैं। मैं यहाँ पे बीबीए ढूंढ रहा था यार, बीबीए नहीं मिल रहा, तो ये आ गया आपका बीबीए, ठीक है। तो बीबीए देख सकते हो, है ना। तो बीबीए के लिए बोल रहे हैं भाई सीईटी और सीयूटी के थ्रू आपका एडमिशन होगा। 4 ईयर का जो है पूरा कोर्स रहने वाला है। मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 12 में, और इंग्लिश में पास होना कंपलसरी है, इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका एडमिशन होगा, सबसे पहले देखो भाई मैं आपको बता दूँ एडमिशन क्राइटेरिया। एडमिशन सेल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ सीईटी। तो यहाँ पे जो है सीईटी के मेरिट बेस पे आपका एडमिशन होगा। उसके बाद जो वेकेंट सीट होंगी, यानी जो खाली सीट होंगी आफ्टर सीईटी काउंसलिंग, तो उसमें जो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं सीयूटी के थ्रू। मैंने बोला था ना सीयूटी इनकी जो है सेकंड प्रेफरेंस है, तो आपको सीईटी का एग्ज़ाम देना जरूरी है आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं सीईटी एग्ज़ाम में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के जो है आपको एग्ज़ाम देने होंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली यहाँ पे देखो इंग्लिश में से जो है आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 25% यानी 25 क्वेश्चन। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का भी जो है पेपर आपको देना पड़ेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, 25%। लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी भी चेक की जाएगी, जिसमें से 25% क्वेश्चन आएंगे। एप्टीट्यूड रिलेटिंग द फील्ड यानी मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल देखी जाएगी वहाँ पे, उसमें भी आपके जो है 25% क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है सीईटी के लिए ध्यान रखना। जो इन बच्चों को बीबीए करना है तो सीईटी में इन सब्जेक्ट के आपसे जो है टेस्ट लिए जाएंगे और इतने इतने क्वेश्चंस होंगे। सीयूटी का भी यहाँ पे देख सकते हो भाई, सीयूटी में इंग्लिश का एग्जाम आपसे मांग रहे हैं, बिजनेस स्टडी एग्जाम मांग रहे हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम मांग रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका BA-JMC हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा कोर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कोर्सेस, दो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपका एडमिशन होता है, और सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक खास है नहीं यहाँ पे, ठीक है। 50% मिनिमम मार्क्स आपके क्लास 12 में होने चाहिए, क्लास 12 की ज़्यादा दिक्कत है नहीं। बाकी ये कोर्सेस हैं, ठीक है। तो अगर आपको सारी चीज़ जाननी है तो आपको क्या करना है, PDF डाउनलोड करना है। इस PDF का लिंक आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाइए, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस PDF को डाउनलोड कीजिए। और कोई भी डाउट वगैरह रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।